और राजा हरिश्चंद्र को नींद आ जाती है और तारा रानी धीरे से अपना घोड़ा निकालकर खिड़की के रास्ते से रुक्मणी चूड़ी के जागरण में पहुंच जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और उधर भक्तों के बीच बैठकर अपनी आप बीती सुना रही है। भक्तों से कह रही है, भक्तों आज मैं बड़ी मुश्किलों से बस से बचाते इस दरबार में आई हूँ। मैं ही जानती हूँ आज इस दरबार में कैसे आई हूँ कि तुम जल्दी जल्दी भोग डाल दो। अगर राजा हरिश्चंद्र जाग गया तो सर्वनाश हो जाएगा। उधर राजन की नींद खुल जाती है। राजन तारा रानी को महलों में ढूंढते हैं, लेकिन तारा रानी महलों में कहीं नजर नहीं आती है। और वो क्या देखते हैं, खिड़की पर रस्सी लटकी होती है। राजन ने सोचते हो ना हो तारा रानी इसी रास्ते से रुक्मणी चूड़ी के जागरण में गई है और चलते थे वो भी उसी रास्ते से रुक्मणी चूड़ी के जागरण में, और बाहर झरोके में जाकर बैठ जाते हैं, सारा नजारा देख रहे होते हैं। पहले के जमाने में माँ काली के जागरण हुआ करते थे जो कि बंद कमरों में होते थे। जो वक्त शुरू में आ जाता था वो अंदर अंदर बैठ, उसके बाद पट बंद हो जाते थे, दरवाजे बंद कर दिया, ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। राजन खिड़की में बैठकर सारा नजारा देख रहे हैं। भक्त लोग तारा रानी की गोद में मदीने की बोतल, मांस, हड्डियां, रोटियों का प्रसाद डाल देते हैं। ये सब नजारा राजा हरिश्चंद्र देख लेते हैं। अब आ जाओ जिसको गोद भरवानी है। चेत बरस बट चालिया दिवजी के गाँव मेरे भक्तों बटा चेतु तारो मैया। कहने चेत बरस बट चालिया दिवजी के गाँव मेरे भक्तों बटा चेतु तारो मैया। कहने चेत बरस बट चालिया दिवजी के गाँव मेरे भक्तों बटा चेतु तारो मैया। कहने सविता भग चेत लाल पे दिवजी के तारा रानी गोद भरा तारो मैया। कहते चेत बरस बट चालिया दिवजी के गाँव मेरे भक्तों बटा चेतु तारो मैया। कहते सविता भग चेत लाल पे दिवजी के तारा रानी गोद भरा तारो मैया। कहते गोद भरा के रानी घर चली देवजी के हरिचंद ले वटिका तारो मैया। ये सब नजारा राजा ने देख लेते हैं। राजा कहते हैं तारा रानी तुझे तेरी गोद दिखा कि तेरी गोद में भक्तों ने किस चीज का प्रसाद डाला है, मुझे तेरी गोद देखनी है। तारा कहते राजन मेरी गोद मत देखो, लेकिन राजा नहीं मानते हैं, अपनी जिद पर डर। तारा कहते चलो महलों में चलते हैं, महलों चल अपनी गोद दिखाती हूँ। चल देते हैं दोनों महलों के अंदर। राजा अपनी जिद पर टल, मुझे तेरी गोद देंगे, मुझे गोद दिखा। तारे राजन मेरी गोद मत देखो, मेरी गोद में बैठे ब्रह्मा विष्णु और बैठे विष्णु, मेरी गोद न देख। लेकिन राजा नहीं मानते हैं। और जैसे ही तारा रानी अपनी गोद खोल के दिखाती गई तो माँ की कृपा से मदीने की बोतल, दूध की बोतल रहती गई। माँ सटिया किशमिश वाले काजू का प्रसाद बन जाते हैं, रोटियां पान के पत्ते बन जाते हैं। बोलो सच्ची दरबार की। ये सब नजारा देखकर राजा रह जाते हैं और कहते हैं तारा रानी कि भक्तों ने तेरी गोद में किसी और चीज का प्रसाद डाला था, तूने सारे प्रसाद को कैसे बदला है, तूने कौन सा जादू किया है, तूने सारे प्रसाद को कैसे बदला है। मुझे तेरी माँ की शक्ति, माँ के पंथ जानने हैं, तू मुझे तेरी माँ की शक्ति, माँ के पंथ बता। तारणी कहते राजन माँ की शक्ति, माँ के पंथ मत पूछो।
तारक राजन तू माँ की शक्ति माँ के पंथ तो मत पूछो, लेकिन राजा नहीं मानते, अपनी जिद पर टल कि तू मुझे तेरी माँ की शक्ति माँ के पंथ बता। तारक राजन अगर तुम माँ की शक्ति माँ के पंथ ही जानना चाहते हो तो तुम्हारा जो नीला नीला घोड़ा का तुम यज्ञ रचा दो। राजन हाथों में तलवार लेकर चल देते तबेले के अंदर, अपने घोड़े का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। वापिस आते हैं तारा रानी के पास और कहते हैं तारा रानी मैंने अपने घोड़े को मार दिया है, बताओ मुझे और क्या करना है। तारा कहते राजन अभी भी मान जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन राजन नहीं मानते। तारा कहते राजन अब तुम्हारा सुंदर सुंदर ताश उसका भी तुम जगह रचा दो। राजा हरिचंद्र महलों में तलवार लेकर चल देते हैं, अपने पुत्र ताश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। वापिस आते हैं तारा रानी के पास और कहते हैं तारा रानी मैंने अपने पुत्र को भी मार दिया, अपने घोड़े को मार दिया, बता मुझे और क्या करना। तारा कहती राजन अब इनके छोटे छोटे टुकड़े करो, एक भगोनी में डालो, हम इसका मांस पकाकर दोनों मिलकर खाएंगे। राजन अपने पुत्र छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है, एक भगोनी में डाल देता है और कहता है तारा रानी जैसा जैसा तुमने कहा है वैसा नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि ये मांस बिना ईंधन और बिना अग्नि के पकना चाहिए, कि ना जले गोयाते ना जले लकड़ी, कि ये मांस बिना ईंधन और बिना अग्नि के पकना चाहिए। तारा रानी माँ ज्वाला को याद करती है, माँ ज्वाला प्रकट हो जाती है, उस पर मांस पक कर तैयार हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। और उस मांस की 5 ढेरियां बना लेते हैं। हलवे छोले का प्रसाद 5 जगह ढक्के मंगवा लो, 5 जगह ढक्के ले आना। खाने बैठ जाते हैं। जैसे राजन पहली ढेर को मुंह में डालता है तो उसके पुत्र दास की चिटकी हो जाता है, राजन की आंखों में आंसू हो जाते हैं। फिर राजन जैसे ही दूसरी ढेर को मुंह डालता है तो उसके पुत्र दास का अंगूठा राजन के मुख में आ जाता है। राजन की आंखों से आंसू की धाराएं राजन जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है तारा रानी मैं तेरी माँ की शक्ति माँ के पंथ पहचान मुझे नहीं जानना है, तो मेरे पुत्र को जिंदा कर दी। उसे अपने पुत्र का बचपन याद आ जाता है और सोचता है कहाँ मैं पुत्र को बचपन चलना सिखाया करता था और आज कहाँ मैं इसे अपने बच्चे के मांस को दांतों तले चबा चबा खा। राजन जोर जोर से रोते हैं। तारे राजन मुझे रोना नहीं आ रहा है, तुम क्यों रोते हो? क्योंकि मैंने इस पुत्र को गोद पे पाला, इसका मलमूत्र धोया है, मुझे रोना नहीं आ रहा, तुम क्यों रोते हो? लेकिन राजा नहीं मानते हैं, जोर जोर से रोते हैं और कहते हैं तारा रानी तुम मेरे पुत्र को जिंदा नहीं सकते, ये तलवार और मेरा भी शीश झट से अलग कर दे। अगर मेरा पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र के जीकर मैं क्या करूंगा, बिना पुत्र के जीना मेरा बेकार है। तारा रानी माँ से फरियाद करती है, माँ से विनती करती है, हाथ में गंगा जल लेती है और उस बाकी उसे मांस पर छिड़क देती है और राजन को उसमें मांस की मुट्ठी भरकर दे कहती जाओ तबेले के अंदर इससे अपने घोड़े को खिला दो। राजन दौड़ते हुए चले जाते हैं तबेले में मांस की मुट्ठी भरकर और वहां जाकर क्या देखते हैं, नीला घोड़ा जीवित खड़ा होता है और जैसे इस मांस की मुट्ठी को खोलते हैं तो माँ की कृपा से वो छोले का प्रसाद बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। वापिस आते हैं तारा रानी के पास और कहते हैं तारा रानी तूने मेरे घोड़े को जिंदा कर दिया, तुम्हारे पुत्र को भी जिंदा कर दिया। तारा रानी फिर एक ढेर देती है और कहती है जाओ महलों में इस अपने पुत्र हिताश को खिला दो। राजा दौड़ते हुए चले जाते हैं महलों के अंदर, अपने पुत्र हिताश को आवाज लगाते हैं और अंदर से आवाज आती है जी पिताजी। और वो क्या देखते तो पुत्र हिताश माँ भगवती के चरणों में वहां से शिक्षा ग्रहण कर रहा था और जैसे इस मांस की मुट्ठी को खोलते हैं तो माँ की कृपा से वो हलवे का प्रसाद बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वापिस आते हैं तारा रानी के पास और कहते हैं तारा रानी तूने मेरे घोड़े को जिंदा कर दिया, तूने पुत्र जिंदा कर दिया है, आज राजन निहाल हो गया है, आज राजन बड़ा खुश है, तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो। तारा कहते राजन तुम मुझे क्या दोगे, मेरे पास तो माँ कर दिया सब कुछ है, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो इस हरिपुर शहर के अंदर माँ का सुंदर मंदिर बना दो जहाँ पर सभी भक्त आ सके, माँ का दर्शन कर सके, गुणगान कर सके, उसके दरबार में कोई वो चीज का भेदभाव ना हो। माँ भगवती तारा रानी और राजन को दर्शन देती है
और तार गोवर्धन के कहती तारानी आज और जाके मेरे जागरण होगा और उस जागरण में इस घटना को कथा के रूप में नहीं सुना जाएगा तो मैं उस जागरण को भी स्वीकार नहीं करूंगी। चाहे समय के अनुसार उस कथा का रूप छोटा कर दिया गया है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में, माँ के दरबार में तारानी कथा होना बहुत जरूरी है। बिना तारानी कथा की माँ का जागरण कभी संपूर्ण नहीं होता है। और इस तरह पांच भाई पांडवों जागरण संपूर्ण होता है, उधर रुक्मण चूड़ी का जागरण संपूर्ण होता है, और इधर आज श्री दुर्गा मित्र मंडल ने जो 13वां विशाल भगवती जागरण करवाया, ये जागरण संपूर्ण होता है। बोलो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की जय। साड़ा यज्ञ संपूर्ण हो गया, साड़ा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तारी मंगलकार माँ वैष्णु हो वेले फेर हो बंगी, वेले फेर हो बंगी, शेरा वाली दे दरबार वेले फेर हो बंगी, लाटा वाली दे दरबार वेले फेर हो बंगी। हो एक बार वंदना हजार बार वंदना, हजार बार वंदना जी लाखों बार वंदना, लाखों बार वंदना करोड़ों बार वंदना मेरी शेरा वाली को है वंदना, वंदना मेरी जोता वाली को है वंदना, वंदना मेरी मेरा वाली को वंदना। जय कर शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आइए आरती करेंगे प्रभात की। सही भक्त आ जाइए, अपने स्थान में खड़े हो जाए। भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करनी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी को रोज मनावत, हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मध्य को मैया, टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से नैना निर्वल से नैना, चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलीवर, रक्तांबर राजी मैया, रक्तांबर राजी, रक्ति पुष्प गल माला, रक्ति पुष्प गल माला, कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी की हरि वाहन राजत, खड़ग खपरदारी मैया, खड़ग खपरदारी, सुरि नर मुनि जन सेवक, सुरि नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शोभ निशोभ विहारे, महिषासुर गाती मैया, महिषासुर गाती, ध्रुव विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मतिमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे, शोणित बीज हरि मैया, शोणित बीज हरि, मधु के टबे दो मारे, मधु के टबे दो मारे, सुर बैगीन करे। ओम जय अम्बे ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमिला रानी मैया, तुम्हें कमिला रानी, आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी
64 योग निगावत निरति करति भैरू मैया निरति करति भैरू बाजती ताल मदंगा बाजती ढोल मदंगा और बाजती डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरिता संतन की दुख हरिता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नरि नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तुम राजत तोला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे वाके घर लक्ष्मी आवे वाके संकट कट जावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी तुम तोर से दिन जावत मैया जी को रोज मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके मल से गिरिवर कापे रोगी दोषी जग निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलिदाई संतन के प्रभु सदा सहाय तेरा रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जाति पवन सुति पारि नदाई लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे और संजीवनी प्राण उतारे पेट पताल तोरी अमिकारी अहि रावण की भुजा उचारे बाहे भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उछाल कंचन थाल कपूर लोचाय आरती करती अंजना माय जो हनुमान जी की आरती गावे वसु में गोंदे परम बल पावे कवि वंश की रघुराय और तुलसीदास स्वामी की रति गाय आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला लाल देहि लाली लसी हरिधर लाल लगूर वज्रदेवी दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावरी राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की। आइए प्रभात की अरदास होगी 2 मिनट के लिए हाथ जोड़े खड़े हो जाए। आइए 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाए सभी। प्रभात की अरदास होने जा रही है। जिस किसी ने भी अरदास करानी हो बर्दाश्त कर सकते, इसके बाद कोई अरदास नहीं होगी। सदा भवानी दायिनी सर्वमुख रेते गणेश 5 दीव रक्षा करी शिव ब्रह्मा विष्णु महेश आनंदी आनंदी कर कल्याणी कल्याण 8 पहर चुहृदय हो चरणा दा ध्यान माता बेटी कांगड़ी सुंदर भवने बनाई आने जाते करदा सम्मुख से बोलन जय जयकार दूध वाले दूध मन को सदा की जय। मामा ये आपके बच्चों ने श्री दुर्गा मित्र मंडल ने आपका 13वां विशाल होती जागरण आपका करवाया। प्रभात की अरदास एक वस्त्र
और भी नेक कमल श्रद्धा पर अरदास करेंगे, अरदास को स्वीकार करेंगे, परिवार पर सदा में पर हाथ रहेगा। सारी रात जिन जिन भक्तों ने आपका गुणगान किया, आपका गुणगान सुना, उन सबों की हाजिरी अपने चरणों में लगाना और इस मंडल पर अपनी कृपा दृष्टि इस तरह बनाए रखना। इसी तरह वो हर साल आपका बड़े से बड़ा, इससे बड़े से बड़ा दरबार आपका सजाता रहा। इतनी शक्ति इन भक्तों को देना। सारी रात में हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करना। कहते भूल दिया पुत्र थे, भूल दिया मावा, तुम्हारा तो ठंडी अच्छा माँ। आपका प्रसाद आपको हाजिर है। सबसे पहले कन्याओं को प्रसाद दिया जाएगा, उसके बाद सही भक्तों में प्रसाद का वितरण होगा और जिन्होंने नारियल चढ़ाया था वो नारियल वापिस ले लेंगे। और हमारे छोटे ग्रुप मुरली वाला म्यूजिकल ग्रुप की कोई छोटी मोटी कमी, कोई त्रुटि रह गई हो तो फिर कभी मौका मिला तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जयकारा, शेरावाली दा बोल साची दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। खुले खुले दर्शन देने वाली माता तेरी सदा की जय। हम तो पहले भी बिगड़ाता